अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम मुताला पाकिस्तान मतलब पाक स्टडी के पेपर की बात करेंगे कि एक पोजीशन होल्डर बच्चा पाक स्टडी का पेपर किस तरह से अटेम्प्ट करता है और कौन सी मैक्सिमम गलतियों को अवॉइड करता है जिसकी वजह से वो मैक्सिमम मतलब पूरे मार्क्स लेने में कामयाब हो जाता है। तो इस वीडियो में हम ओवरव्यू करेंगे एक पोजीशन होल्डर बच्चे का पेपर और उसमें देखेंगे कि उसने कौन कौन सी गलतियों को अवॉइड किया है और पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट किया है और वो पूरे मार्क्स लेने में कामयाब हुआ है। तो चलें उस पेपर को ओवरव्यू करते हैं। पेपर का ओवरव्यू करते हैं। सबसे पहले तो एमसीक्यूज़ जो हैं 10 आउट ऑफ 10 जो है वो कंप्लीट पूरे मार्क्स ही हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव हिस्से को देखते हैं और देखें तो आपका पेपर जो है ना हमेशा नीट एंड क्लीन होना चाहिए। पेपर को देखते ही एग्जामिनर समझ जाता है कि ये एक अच्छे बच्चे का पेपर है। अब सब्जेक्टिव हिस्से को देखते हैं। उसमें देखें तो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हल किया गया है और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेट होता है हमें बताया कि उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 6 करने होते हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सबसे पहले हल किया गया है, पाकिस्तान के तलीमी मकासद। और देखें तो एक साइड पे मार्जिन लाइन लगी हुई है, तो आप लोगों ने भी हमेशा एक साइड पे मार्जिन लाइन लगानी है। दूसरा ये कि हमेशा प्रॉपर हेडिंग देनी है। जो भी शॉर्ट क्वेश्चन शुरू किया जाए उसके स्टार्टिंग में एक प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए जिसका ये पता चले, जिससे कि नीचे आंसर किस शॉर्ट क्वेश्चन का है। और शॉर्ट क्वेश्चन की नंबरिंग भी बिल्कुल तरतीब के साथ आप लोगों ने देनी है। तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन अगर इस तरह से आप लोग पेपर हल करेंगे तो आपके मैक्सिमम मार्क्स आने के चांसेस होंगे। तो इसमें देखें हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के स्टार्टिंग से पहले एक प्रॉपर हेडिंग दी हुई है कि ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो किस के बारे में जो है राइट किया जा रहा है। तो इस तरह आप लोगों ने हर एक शॉर्ट क्वेश्चन को प्रॉपर जो है हेडिंग के साथ शुरू करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो शुरू किया गया शॉर्ट क्वेश्चन का सेट, उसमें से भी 6 हमने हल करने होते हैं। तो ये प्रॉपर एक अच्छे फॉर्मेट के साथ बच्चे ने जो है पेपर को अटेम्प्ट किया है। और इसके देखें तो पहले शॉर्ट क्वेश्चन में से भी पूरे मार्क्स हैं और दूसरे में से भी पूरे, इट मीन्स 12 और 12 24 मार्क्स जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन वाले दोनों सेट से पूरे हैं। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन शुरू हो जाता है। लॉन्ग क्वेश्चन में 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 2 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। एक ये हल किया गया है, देखें तो प्रॉपर हेडिंग के साथ प्रॉपर जो है वो बुलेट्स बना के प्रॉपर मार्जिन लगा के और हर एक पॉइंट को, हर एक जो हेडिंग बनती है उसकी प्रॉपर हेडिंग के साथ इसको हल किया गया है। और आप लोगों ने भी यही पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं और इसके अकॉर्डिंग ही पेपर को आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट जो है वो 5 बच्चे ने अटेम्प्ट किया है और इसमें देखें तो हर उस चीज़ को जहन में रखते हुए पेपर को हल किया गया है जो एक एग्ज़ामिनर जो है वो चेक कर रहा होता है। तो अगर इस तरह से आप लोग प्रॉपर मार्जिन लाइन, हेडिंग्स और प्रॉपर नीट एंड क्लीन तरीके से पेपर को हल करेंगे तो होपफुली आपके पेपर में पूरे मार्क्स आने के चांसेस होंगे। तो होपफुली आप लोगों ने पेपर को ओवरव्यू कर लिया होगा और उन तमाम चीज़ों को अपने जहन में रख लिया है जिनकी वजह से पूरे मार्क्स जो हैं वो हासिल किए जा सकते हैं। तो आपने भी इसी तरह से पेपर को अटेम्प्ट करना है और इंशाल्लाह पूरे मार्क्स जो हैं वो गेन करने हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।